हेलो एंड वेलकम टू द क्रिएटिव कॉर्नर। तो मई 1998 लेस्टर शहर के ब्रेड बनाने वाली कंपनी हार्वेस्ट टाइम ब्रेड फैक्ट्री एक ऐसी जगह जिसमें दो इंसान गर्म ओवन में फंस जाते हैं और उनको निकालने के लिए हर तरीका अपनाया जाता है। वो लोग अंदर गर्म ओवन में ही तड़पते रहते हैं। आखिर में उस ओवन में ही फंस के वो लोग मारे जाते हैं। ऐसी क्या गलती हुई थी जो इतनी बड़ी फैक्ट्री में इतनी बड़ी घटना का कारण बनी? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। लेस्टर शहर में हार्वेस्ट टाइम बेकर्स की फ्रेश बेकर के नाम से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और ये कंपनी अपनी ब्रेड्स के लिए पूरे देश में मशहूर थी। अब ब्रांड इतना फेमस था कि काम करने वाले वर्कर को काफ़ी स्पीड में काम करना पड़ता, जिससे इंसानी तौर पर होने वाली गलतियों की गुंजाइश काफ़ी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ब्रेड इतने लार्ज स्केल पर बनती थी कि उनको बेक करने के लिए कंपनी में 3 बड़े ओवन थे जिनमें काफ़ी लंबी मेटल टनल्स थी जिन्हें 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म रखा जाता है। इन ओवन में ब्रेड को बेक करने के लिए कन्वेयर बेल्ट के एक साइड रख दिया जाता था और उस कन्वेयर बेल्ट के जरिए ब्रेड बेक होकर दूसरी साइड आ जाती थी। बेल्ट की लंबाई ओवन के बराबर थी। अगर इसको फुल स्पीड से भी चलाया जाता तब भी एक तरफ से होकर दूसरी तरफ निकलने में लगभग 17 मिनट लग जाते। 1997 यहाँ पे एंट्री होती है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, जिसके साथ साथ उसका काम एज ए चीफ इंजीनियर के तौर पे भी था। दानिश मास्टर नाम का ये बंदा बहुत टाइम से इस फैक्ट्री को संभाल रहा था, जिसके दौरान मई 1998 में ओवन में पड़ी हुई एक ग्रिड जो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू फ्लोर पे आ गिरती है और ये एक सबसे बड़ा सेफ्टी हजर था जिसके साथ ओवन कभी भी फट सकता था और कोई और भी खतरा आ सकता था। इससे पहले कोई खतरा आए वर्कर्स पहुंच जाते हैं डेनिस सेफ्टी ऑफिसर के पास। ये चीज़ पता चलते ही डेनिस सबको सचेत करता है कि हमें वो ग्रिड वहाँ से बाहर निकालनी होगी। अब मशीन के अंदर की चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिसके बाद ये सब जानते हुए भी डेनिस ने साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हम किसी भी मैन्युफैक्चरर को कॉल नहीं करेंगे और ना तो हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत है। हमारे वर्कर्स ही इतने एक्सपीरियंस हैं कि हम खुद ग्रिड को वहाँ से निकाल सकते हैं। अब शायद यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। दानिश को खुद नहीं पता था कि उसका ये डिसीजन आगे चलकर कितनी बड़ी ट्रेजेडी कर सकता है, क्योंकि इससे पहले डेनिस या किसी और वर्कर ने इससे पहले कभी भी ओवन को ना तो अंदर से देखा था और ना तो कोई ऐसी ग्रिड निकालने का काम किया था। इसके साथ साथ किसी भी वर्कर को उसके अंदर का मैकेनिज्म नहीं पता था। अब इस काम को करने के लिए डेनिस फैक्ट्री के ही 2 वर्कर्स को सिलेक्ट करता था, जिसमें पहले का नाम एरिसन था और दूसरे का नाम डेविड था। एरिसन बहुत टाइम से उस फैक्ट्री का मेंटेनेंस मैनेजर था और उसने अपने पूरे 20 साल इन मशीनों के साथ गुजारे थे, जबकि डेविड एक जनरल हैंडी वर्कर था। इसी के साथ उसने फैक्ट्री में ऐसे बॉयलर मैन भी फैक्ट्री में काम किया था। 15 मई 1998 को, यानी जिस टाइम फैक्ट्री बंद होने वाली थी, फैक्ट्री के बंद होने के पहले वहां की सारी मशीनों और ओवन को बंद किया जाता था। ओवन को ठंडा होने में लगभग 8 से 10 घंटे का टाइम लगता था। ये चीज़ वास्तव में काम करती अगर ओवन को सच में 8 से 10 घंटे के लिए बंद किया गया होता, जो कि ऐसा नहीं हुआ था और यहीं से ट्रेजेडी की शुरुआत हो गई। अगली सुबह 16 मई 1998 को सुबह के 9 बजे एक फैक्ट्री वर्कर ने इस ओवन को बंद किया था। इनके पास ऑर्डर इतने ज़्यादा थे कि इनको ओवन बंद करने में सुबह हो गई। इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए ग्रिल्स को कन्वेयर बेल्ट से उतार लिया गया, जिससे जिन वर्कर्स को आगे जाना था उनको हेल्प मिल सके। इनका काम यह था कि कन्वेयर बेल्ट पर जाके चलती हुई कन्वेयर बेल्ट से उस गिरी हुई ग्रिड को उठा लेना। सुबह के पूरे 11 बजे और अभी तक सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे और ओवंस पूरी तरह ठंडे नहीं हुए थे। इस चीज़ पर डेविड की मदर का भी बयान आता है कि पूरे 9 बजे ओवंस को बंद किया गया और 11 बजे पूरे 2 घंटे बाद मेरे बेटे को अंदर भेज दिया गया। डेविड की मॉम का कहना था कि फैक्ट्री वालों को इन सब के बारे में पता था, जिसके लिए उन्होंने बड़े बड़े फैंस को ऑन करके ओवन को ठंडा करने की कोशिश की थी। इन वर्कर्स को एक वॉकी टॉकी देकर अंदर भेज दिया गया और सेफ्टी के नाम पर इनके पास केवल पहने हुए सूट ही थे। बाकी वर्कर सब काम करने में इतना बिजी थे कि किसी ने ओवन पर लगे टेम्परेचर मीटर तक को नहीं देखा, जो ये चीज़ दिखा रहा था कि ओवन में जाना अभी सेफ बिल्कुल नहीं है। ओवन का टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ था और ना तो किसी ने इसके बारे में बताया था। 2 जिंदा वर्कर्स जो ओवन के अंदर जा रहे थे और अंदर से इतना गर्म कि उनकी जान लेने के लिए काफ़ी है। अब ओवन में फ़ैन लगे थे, जिससे उनके फ्रंट का एरिया तो ठंडा हो चुका था, लेकिन मिड और लास्ट वाला एरिया अभी भी गर्म था। कोई मीटर चेक करता तो उन्हें पता चलता कि ओवन का टेम्परेचर अभी भी 212 डिग्री है। अब इन वर्कर्स का जो टाइम था वो ये था कि इनको एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकलने में लगभग 17 मिनट लगने वाले थे। कुछ मिनट बाद वॉकी टॉकी पर एक घबराई हुई एरिसन की आवाज़ आती है, जो कह रहा था कि मैं अंदर जल रहा हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। इस चीज़ को सुनने के बाद बाहर खड़े वर्कर्स भी कुछ नहीं कर सकते थे।
फैक्ट्री का एक वर्कर आगे बताता है कि वो लोग ओवन में अंदर फंस चुके हैं। अब कन्वेयर बेल्ट को उल्टा नहीं चलाया जा सकता था जिससे कि वो दोनों वर्कर वापस बाहर आ सकें। अब इन चीज़ों के बाद उनको बाहर निकालने का कोई भी रास्ता नहीं बचता और उसी ओवन में वो लोग ट्रैप हो चुके थे। उन लोगों को अंदर गए हुए 10 मिनट हो रहे थे और वे बुरी तरह पैनिक हो रहे थे, जिसके बाद डेविड का लास्ट मैसेज वर्कर्स को सुनाई देता है कि मैं पूरी तरह जल चुका हूँ, मुझे बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊँगा। अब ये लोग किसी तरह ओवन के लास्ट तक पहुँच गए थे, लेकिन ये लोग अभी भी वहाँ से निकल नहीं सकते थे क्योंकि ओवन के लास्ट में इतनी जगह ही नहीं थी कि ये दोनों वहाँ से निकल पाते। जिस जगह से इनको बाहर निकलना था उस जगह की चौड़ाई सिर्फ 8 इंच थी, जिसका मतलब किसी भी कीमत पर ये लोग वहां से बाहर नहीं निकले। जिसके बाद बाहर खड़े वर्कर्स ने बहुत ट्राई किया और वे एक क्रोबार के थ्रू ओवन का ऊपरी हिस्सा उखाड़ देते हैं, जिससे एरिसन को बाहर निकाल दिया गया, जो कि पूरी तरह आग में लिपटा हुआ था और जल रहा था। उसकी आवाज़ पूरी फैक्ट्री में जोर जोर से सुनाई दे रही थी, लेकिन ओवन में इतनी देर तक रहने की वजह से उसकी काफ़ी स्किन लॉस हो गई और उसकी उसी जगह ऑन स्पॉट डेथ हो गई। वो उस ओवन में पूरी तरह जल चुका था और पूरे 20 मिनट अपनी जान बचाने के लिए तड़पता रहा। दूसरी साइड डेविड अभी भी ओवन के अंदर फंसा हुआ था। वर्कर्स बहुत ट्राई करते उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। जिसके बाद फायर फाइटर्स आते हैं जो अंदर ट्रैप्ड हुए डेविड को वहाँ से बाहर निकालते हैं, जिसकी आधी बॉडी लगभग जल चुकी थी। डेविड को हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस से भेजा जाता है, लेकिन काफ़ी स्किन लॉस की वजह से उसकी भी रास्ते में मौत हो जाती है। दोनों वर्कर्स अपने आखिरी टाइम तक तड़पते रहे अपनी जान बचाने के लिए। अब इन सब से एक बात तो साफ है कि यहाँ पर हर जगह होने वाली गलतियों को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी कीमत उन 2 वर्कर्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सबसे पहली चीज़, डेनिस कंपनी के लालच में उन 2 वर्कर्स को अंदर भेज दिया जिन्होंने कभी भी ओवन के अंदर का मैकेनिज्म नहीं देखा था। दूसरी चीज़, उन वर्कर के पास सेफ्टी इक्विपमेंट के नाम से कोई भी चीज़ नहीं थी और ना उनको प्रोवाइड कराई गई थी। तीसरी चीज़, किसी ने भी ओवन पर लगे मीटर्स को नहीं देखा जो साफ साफ बता रहा था कि ओवन में जाना अभी खतरे से खाली नहीं। ऐसी तमाम होने वाली गलतियों को नज़रअंदाज किया गया, जिनको अगर सीरियस लिया जाता तो शायद आज वे 2 वर्कर्स जिंदा होते। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का अंत। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट